नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल एक अजीब सा राजनीतिक दृश्य देखने को मिला है। जब दिल्ली की बेबस जनता अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी फिर रही है, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने का मौका दिखाने से नहीं चूके। आईटीबीपी द्वारा तैयार किया गया 500 बेड का अस्पताल चर्चा में आया तो केजरीवाल अपने लाव लश्कर के साथ उसका भ्रमण करने पहुंच गए। वह भी तब जबकि दिल्ली सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। जहां लेना देना हुआ करता था वहां पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली सरकार द्वारा बुराड़ी के राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाया गया कोविड अस्पताल भी बंद कर दिया गया था और वहां से तमाम झाम हटाकर मैदान खाली कर दिया गया था। निकम्मापन ऐसा कि ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है और जहां कुछ गुंजाइश बचती है वहां भी राजनीति चमकाई जा रही है। पर इस सवाल का जवाब केजरीवाल कभी नहीं देंगे कि वे 1 साल से क्या कर रहे थे। आज ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग करने वाले और शेष राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की गुहार लगाने वाले क्यों दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सके, जबकि देश में सबसे अधिक दबाव दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही रहता है। पर निकम्मेपन की हद यही खत्म नहीं होती है। दिल्ली सरकार मौतों के आंकड़ों में जो खेल खेलने में लगी है वह किसी भी व्यक्ति का हृदय आक्रोश से भर सकता है। आज अगर आप दिल्ली के शमशान घाटों और कब्रिस्तानों की तरफ निकले तो एक साथ जलती इतनी चिताएं और कब्रिस्तानों में खुदी कब्रें आपने कभी नहीं देखी होगी। दिल्ली के 3 शमशान घाटों में दुख और अफसोस का दृश्य साफ साफ दिखता है। आज जो लाशें जलती हुई या दफन होती दिखाई दे रही है उन्हें कोरोना वायरस लील गया है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और दवाओं से जूझते लोग ना दिल्ली सरकार को नजर आते हैं और ना उन मोहल्ला क्लिनिक का अस्तित्व दिखाई देता है जिनके नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए थे। सारे दावे रेत में खड़े टीले जैसे साबित हुए हैं जो एक तूफान में क्षण भर भी टिक कर नहीं रह सके। हालत यह है कि शमशान घाट छोटे पड़ गए हैं और खुले मैदान में मैकशिफ्ट शमशान बनाए जा रहे हैं ताकि लोग आगे आने वाली लाशें जला सके। यह ऐसी भी विशिका है जो कठोर से कठोर व्यक्ति की आंखों में आंसू ला सकती है। दिल्ली में इन दिनों रोजाना कोविड-19 से मरने वालों की संख्या सरकारी तौर पर 350 से 400 के बीच बताई जा रही है, लेकिन दिल्ली के 3 शमशान घाटों में केवल कुछ ही घंटों में 150 से अधिक चिताएं जलती देखी जा सकती है। लोधी रोड विद्युत शवदागृह, सराय काले खां के पास रिंग रोड से सटे शवदागृहों का बेहद बुरा हाल है। इन शवदागृहों में लगातार जलती चिताओं से चिमनी पिघलने लगी है, पर दिल्ली सरकार बिल्कुल भी नहीं पिघल पाई है और झूठे आंकड़े जारी करके अपनी राजनीति को बचाने की कोशिश में जुटी है। यानी कि देश के नेताओं का स्तर इतना गिर चुका है कि उसका जवाब जलती चिताएं और कब्रिस्तान में गड़े मुर्दे बेहतर दे सकते हैं। लोधी रोड शमशान से कुछ दूर मुसलमानों का कब्रिस्तान मौजूद है। यहां भी कब्रों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बार मुसलमान बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। पिछली बार उन पर कोरोना फैलाने के आरोप लगे थे। वह कोविड-19 से मरे लोगों के जनाजे ईशा की नमाज के बाद रात के अंधेरे में ला रहे हैं। फजर की नमाज के बाद इक्का दुक्का जनाजे ही यहां पर आते हैं, पर जैसे जैसे रात होती है जनाजों की कतारें बढ़ना शुरू हो जाती है। आईटीओ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की इमारत के पीछे एक कब्रिस्तान मौजूद है। हालत यह है कि यहां कोविड-19 से मरने वालों के साथ भी भेदभाव देखने को मिला है। कोविड से मरने वाले लोगों की कब्रें अलग बनाई जा रही है। इस कब्रिस्तान में प्रतिदिन 20 से 25 लोगों को रोज दफन किया जा रहा है। ये वे आंकड़े हैं जो दिन में जनाजों को लेकर आते हैं, पर यहां मौजूद लोग यह कहते हैं कि रात को आने वाले जनाजे दिन के मुकाबले दोगुने से ज्यादा होते हैं। यानी क्या हिंदू क्या मुसलमान इस बार कोविड-19 सभी पर कहर बनकर टूट रहा है। पर बावजूद इसके दिल्ली की सरकार नहीं टूटी है। वह अपने ही आंकड़ों की फेरिस्त लिए हुए घूम रही है। अरविंद केजरीवाल खुद और अपने बाप का टीकाकरण होने का विज्ञापन देकर अपनों की लाशों को ढोती जनता को चिढ़ा रहे हैं। इस महामारी में जिन्होंने अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है उनकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। इस वक्त सभी को अपनों की ही पड़ी है, पर जो लोग अस्पतालों के दरवाजे पर इस उम्मीद में दम तोड़ गए कि उन्हें भी बेड मिलेगा, दवा मिलेगी और सरकार उनका ढंग से इलाज करेगी, वे ऐसी हजारों ख्वाहिशें लेकर चले गए। उनकी यह बेबसी सदैव हमें टीस देती रहेगी। ऐसे मर्म स्पर्शी दृश्य देखकर कोई भी हृदय विदारक स्थिति में आ सकता है। मरने वालों लोगों में ज्यादातर निम्न वर्ग और मिडिल क्लास के लोग शामिल हैं। यही लोग सरकारी अस्पतालों के भरोसे रहते हैं, पर सरकारें ही गायब है तो अस्पताल क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पॉजिटिव होने का ऐलान करके घर में चुप्पी साध ली थी, मगर 3 दिन बाद ही वह घर से बाहर निकल आए और आईटीबीपी द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल भी पहुंच गए। राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लाइव स्ट्रीम भी कर दिया और मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिख रहे हैं, मगर कोरोना ने इनको कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। यह मानना पड़ेगा कि इनकी इम्यूनिटी काफी मजबूत है। सिर्फ इनकी नहीं, देश के सभी मंत्री नेताओं की इम्यूनिटी कॉमन मैन से बेहतर है।
जो बिना इलाज के देश से रुखसत हो गए, उनकी इम्यूनिटी यकीनन बेहद कमजोर थी। वे नेताओं के भरोसे उनके वादों पर ज्यादा आश्रित रहे। शायद इस वजह से वे मौत से ज्यादा जद्दोजहद नहीं कर पाए। पर जाने वाले लोग इस संघर्ष के सबूत नहीं हैं, बल्कि संघर्ष अभी भी जारी है और यह संघर्ष चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र के नाम पर इस देश में मजाक चलता रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।